हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डे के यूट्यूब चैनल। तो हम प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वर्ण विचार एवं वर्तनी के 20 प्रश्नों को पढ़ा प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्न क्रमांक 21 से देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई परीक्षा में वर्ण विचार एवं वर्तनी इस टॉपिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से और देखते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा गया है, ताकि हम अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएँ। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट होता है और ये पूछा गया था क्वेश्चन 22 नवंबर 2021 द्वितीय पाली में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ से हमारा इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष अघोष वर्ण का मतलब होता है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन नहीं होता है। घोष वर्णों के उच्चारण या सघोष वर्णों के उच्चारण में जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन होता है। तो इसमें जो उदाहरण मतलब ऑप्शन दिया गया है डा, झा, चा और जा। तो अगर हम चा का उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। हम उच्चारण करके जैसे देखेंगे चा, तो कोई कंपन नहीं हो रहा। लेकिन डा जब बोलेंगे, झा बोलेंगे, जा बोलेंगे, तो हमारे गले में देखेंगे आप एक प्रकार से कंपन हो रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण। कंठ मतलब कंठ से उच्चारित होने वाला, महाप्राण जिसमें ज़्यादा वायु निकलती है, घोष मतलब जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो जो कंठ है, जो क वर्ग है उसका उच्चारण कंठ से होता है। तो क वर्ग में यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, यहाँ पे दरअसल घा होना चाहिए था और यही इसका सही आंसर भी होगा, क्योंकि जब हम घा का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घा का ऑप्शन देके कई बार यह प्रश्न बनाया जा चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ से सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे चा नहीं होगा, अभिव्यंजनावाद, हाँ ये सही लिखा हुआ है ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है। ऊष्म है मतलब जिनके उच्चारण से ऊष्मा निकलती है मुख से। तो सा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, जिसमें सा लिखा हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया 21 नवंबर 2021 द्वितीय पाली में। प्रश्न क्रमांक 25 है अगला प्रश्न। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है जिसमें लखपति, लाख्यपति, लक्षपति, लखपति। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न क्रमांक 26 है गा, घा, गा, डा, ठ, ता, इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं। अर्थात ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। तो इसका होगा ठ और ता, ये दो होंगे जो अघोष है, बाकी सब सघोष हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 2। प्रश्न क्रमांक 27 है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जो ऑप्शन नंबर ध्वनालोक, ये गलत है। ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक या ध्वन्यालोक। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ध्वन्यालोक। इस टॉपिक से अक्सर इजी ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप कुछ नियमों को पढ़ लें तो आप आसानी से प्रश्न बना पाएंगे परीक्षा में। प्रश्न क्रमांक 28 है अगला प्रश्न। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। रोहिणी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रोहिणी शुद्ध लिखा हुआ है। वर्तनी से प्रश्न आते हैं इससे। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। विकास, तो हम जनरली देखते हैं नाम में भी किसी का विकास नाम होता है तो कैसे लिखता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा गया 16 नवंबर 2021 द्वितीय पाली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण। मतलब कंठ से उच्चारण होने वाला, अल्पप्राण मतलब कम वायु निकली, और व्यंजन वर्ण। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जनरली जो का वर्ग होगा, का वर्ग का अगर कोई यहाँ पे अक्षर दिया होगा तो वही इसका उदाहरण हो जाएगा। तो जो कंठ अल्पप्राण व्यंजन है, इसलिए उसका
जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, अंग। 31 है अगला प्रश्न 31। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? हमने इसे पढ़ा था पहले भी। उसको गुरु स्वर कहते हैं, और जिसमें 1 मात्रा होती है उसको लघु स्वर कहते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? दुग्धोज्वल्य, दुग्धोजल, दुग्धोजल्य, दुग्धोज्वल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, दुग्धोज्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? स्वर के बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? यानी का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, तो का वर्ग का यहाँ पे गा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। का वर्ग यानी का, खा, ग, घा, अंग, इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला एक पार्श्विक ध्वनि है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और इसकी परिभाषा है कि पार्श्विक ध्वनि वे ध्वनियाँ होती हैं जो जीभ के किनारे से निकलती हैं। जैसे हम ला का जब उच्चारण करेंगे ला, तो ये जीभ के किनारे से निकलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का। तालव्य यानी तालु से उच्चारण होने वाला, तो यानी चा वर्ग हो गया, और चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इयां। महाप्राण यानी ज़्यादा वायु निकले, और घोष यानी कंपन हो गले में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, झा। झा का उच्चारण के आप देख सकते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा? अनुनासिक, अनुनासिक में जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख और नाक दोनों से वायु निकलती है। अनुनासिक जनरली स्वर होते हैं और इनको हम चंद्र बिंदु से प्रदर्शित करते हैं ऐसे। जैसे हम आँख लिखते हैं तो आँख हम किस प्रकार लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो चंद्र बिंदु लगी हुई है इसको अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं, और उसको हम ऐसे बिंदी से डिनोट करते हैं। जैसे हमको रंग लिखना हुआ तो रंग हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? ये अनुस्वार हो गया और ये अनुनासिक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा? अमानक वर्ण वे वर्ण हैं जिनका प्रचलन पूर्व के समय में था लेकिन अब इनका प्रचलन नहीं है, अब इस्तेमाल इनका नहीं है, उनको अमानक वर्ण कहते हैं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो ये सभी ऐसे वर्ण हैं जिनका अभी वर्तमान में प्रचलन है, हम उपयोग करते हैं। फिर भी एग्जामिनर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना है यहाँ पे। फिर भी इसमें मैं डाउट में हूँ थोड़ा सा, आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इंद्र वज्रा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो वज्र है वो इंद्र भगवान का हथियार है, इंद्र वज्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, द्वारका। द्वारिका नहीं होता, बाकी ऑप्शन गलत है, द्वारका करेक्ट होगा। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। त्योहार, त्योहार, त्योहर, और तो ये तो दोनों गलत हो गए, ऑप्शन बी और डी। त्योहार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आप इसी प्रकार से यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, सपोर्ट करिए। हम इसी प्रकार से और क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।